So welcome back and सूरज भी आ गए. So we were talking about Akshit. Yes. So we were talking about the typical functions which are there in computer vision. हम लोग ने बात दो चीजों की कर ली है. एक है इमेज एक्विजिशन का और दूसरा हम लोग बात कर चुके हैं प्री प्रोसेसिंग में, जहां पर प्रॉपर तरीके से उसकी प्रोसेसिंग हो रहा है, यानी कोऑर्डिनेट्स वगैरह देख रहे हैं. तो एक तरह से इमेज कोऑर्डिनेट सिस्टम करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, इस कॉन्सेप्ट को रीसैम्पलिंग कहते हैं. और नॉइज है अगर, यानी कि फॉल्स इंफॉर्मेशन है, तो उसको रिमूव किया जाता है. जब प्री प्रोसेसिंग का पार्ट हो जाता है तो द नेक्स्ट पार्ट इज द फीचर एक्सट्रैक्शन पार्ट. एंड इन दिस पर्टिकुलर केस जो फीचर्स हैं at various levels of complexity they are extracted. जैसे लाइंस कहाँ पर हैं, एजेस कहाँ पे हैं, रिजेस यानी कि ऊपर नीचे कहाँ पर है, कैसा है, ये सारी चीजें जो एग्जैक्टली फीचर्स आ रहे हैं हमारे उस ऑब्जेक्ट को जिसको विजुलाइज किया जा रहा है, ये एस्पेक्ट को कहा जाता है द फीचर एक्सट्रैक्शन पार्ट. Then the fourth part is the segmentation part or the detection part. And at some point in the processing फिर हमें certain चीजें जहां पर चीजें पॉइंट्स हैं या रीजन्स हैं उनमें फर्दर क्लैरिटी करने की जरूरत होती है, यानी कि फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत हमें पड़ती है. तो जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए उनका और प्रोसेसिंग हो रहा है या उनका सेगमेंट, उसको हम लोग कह रहे हैं कि सेगमेंटेशन हो रहा है. तो सेगमेंटेशन ऑफ वन और मोर देन वन इमेजेस व्हिच आर ऑफ इंटरेस्ट टू अस इन नोइंग व्हाट एग्जैक्टली दैट इज, दैट पार्ट इज डन. सो दैट इज द डिटेक्शन और द segmentation part. Then we have finally the high level processing part, जहां पर हमारे पास जो इनपुट है और उस इनपुट के बाद हम उस पर्टिकुलर चीज को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं और अंत में उसको एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, उस ऑब्जेक्ट के वेरियस पैरामीटर्स वो है क्या चीज, हो क्या सकता है, उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली in the category of high level processing. And finally we are having the decision part, जहां पर हम उसको डिसाइड करते हैं कि जिसको हम लोग ने क्या इसको, ऐसा तो नहीं पहले भी हमने कभी प्रीवियसली इसको देखा हुआ है, हमारे पास कोई स्टोर्ड इमेज इसकी है कि नहीं है और उसके बेसिस पर मैच कर रहा है उस तरीके से कि नहीं कर रहा है, उसको समझने की कोशिश जो किया जा रहा है कि पास्ट डेटाबेस से हमारे पास कुछ है जिसके बेसिस पर हम इसको मैच करके कुछ बता सकें. Is it so or not? This aspect is basically in the decision making part. So कंप्यूटर विजन की अगर बात कर रहे हैं और इसके वेरियस स्टेजेस पे देखा जाए, इसके वेरियस फंक्शंस पे देखा जाए, तो जो जो फंक्शंस आ रहे हैं वो है इमेज एक्विजिशन, जहां पर एक्वायर कर रहे हैं. देन द प्री प्रोसेसिंग पार्ट, जहां पर हम लोग इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को हटा रहे हैं और रीसैम्पलिंग का काम कर रहे हैं. देन वी हैव द फीचर एक्सट्रैक्शन, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो अलग अलग फीचर्स हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. देन वी हैव द सेगमेंटेशन और द डिटेक्शन पार्ट, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर उसको और एलोबरेट करके उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. देन वी हैव द हाई लेवल प्रोसेसिंग पार्ट, यहाँ पर हम लोग इमेज को वेरीफाई एंड रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड फाइनली अपने एक डिसीजन लेना पड़ रहा है एप्लीकेशन के बेसिस पर, जिस तरह के एप्लीकेशन में उस कंप्यूटर विजन को यूज किया जा रहा है उसमें जो डिसीजन लेना पड़ रहा है, ये फाइनल हमारे पास पार्ट आ रहा है डिसीजन मेकिंग. ठीक है. सो इमेज एक्विजिशन, देन वी हैव प्री प्रोसेसिंग 2, थर्ड इज फीचर एक्सट्रैक्शन, फोर्थ इज डिटेक्शन और सेगमेंटेशन, फिफ्थ इज high level processing, and the final part is decision making. All these parts इनको कंबाइन करके हम लोग बोल रहे हैं ये मेथड है जिसको फॉलो कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर विजन के अंदर. ठीक है. सो ये हमारा फिर लास्ट स्लाइड है आज के इस पर्टिकुलर डिस्कशन का, जहां पर हम देख सकते हैं जो हम लोग बात कर रहे थे कि इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ
बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो अगर हम लोग उसके फंक्शंस, अलग अलग एस्पेक्ट्स को मशीन विजन में देखें तो पता चल रहा है एक एस्पेक्ट आ रहा है सेंसिंग एंड इमेज, डिजिटलाइजिंग इमेज डेटा। इस ये जो सेंसिंग वाला पार्ट है ये कैसे हो रहा है कैमरा की मदद से। अब हम हार्डवेयर के एस्पेक्ट में देखें, लाइटनिंग इज देयर, इफ इट इज प्रॉपर लाइटनिंग विद द हेल्प ऑफ कैमरा, देन जो चीजें हमें दिख रही हैं दैट आर एनालॉग इन नेचर, दैट इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म, देन वी हैव द फ्रेम ग्रैबर। After that, the second part which we are having is the image processing and analysis part, की जो चीज हमें इमेज से कैप्चर हुई है उसको प्रोसेस करना है। उसको प्रोसेस कैसे किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर, जिसमें हमारे पास हार्डवेयर के रूप में कीबोर्ड, वी आर हैविंग द डिस्प्ले पार्ट, वी आर हैविंग, वी मे हैव सर्टेन एडिशनल स्टोरेज एंड सम प्रीवियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स जिसके थ्रू वो मैच करें। सो दिस इज द सेकंड पार्ट विच वी कैन से। एंड फाइनली हम इस चीज को यूटिलाइज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ, या एप्लीकेशन में जैसे हम रोबोट के साथ उसको हम लोग उसको इंटरैक्ट करा रहे हैं, तो उसके साथ एक इंटरफेस होगा जिसमें हमारे पास रोबोट कंट्रोलर होगा। तो एक तरीके से बस ये डायग्राम आपका उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन के रूप में जो बात हो रही है उसको विजुअलाइज करने में आपको ये डायग्राम मदद कर रहा है। ठीक है, यस सर। सर आपका माइक ऑफ हो गया है। अब आ रही है आवाज? यस सर। हाँ, तो यू कैन जस्ट ओपन योर कैमरास। हम लोग 5 मिनट और इंटरेक्ट कर लेते हैं आज के इस टॉपिक को लेकर। हाँ, ठीक है। अच्छा, ज्यादातर जो सवाल आता है, हो सकता है कि आज आपको जो भी हम लोग ने डिस्कस किया है वो तुम्हारे मन में और सवाल भी आ रहे हों मे बी, और वो जो सवाल हैं वो बेसिकली फिर इसके हम लोग डीप में जाएंगे। तो जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं वो ब्रॉड लेवल पे किए हैं। ब्रॉड लेवल का मतलब है एक होलिस्टिक व्यू, एक ओवरव्यू चीजें बताई हुई हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सब्जेक्ट में से रिलेटेड अगर कोई सवाल आता है तो इसका एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट आता है। तो इसको थोड़ा सा हम अगर याद कर लेंगे तो कंप्यूटर विजन से रिलेटेड अगर कभी लिखने को आया तो आई थिंक इतना सफिशिएंट चीजें हमारे पास मैटर आ गया है जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि उसके वेरियस स्टेजेस क्या होते हैं, उसकी वेरियस एप्लीकेशंस क्या होती हैं। ये सारे पार्ट्स जो है वो शायद हमें विजुलाइज या समझ में आया होगा। अब जो हमने अलग अलग पार्ट्स बताए, अलग अलग स्टेजेस बताए हुए, जैसे प्री प्रोसेसिंग पार्ट हो गया। अब हम प्री प्रोसेसिंग पार्ट में नॉइज का रिडक्शन हो रहा है, तो अब ये नॉइज का रिडक्शन कैसे होता है, उसके पीछे कौन कौन से एल्गोरिथम्स लगे हुए, या हम बात वो कर रहे हैं जहां पे हम लोग फीचर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फीचर को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कहां पर कर्व है, कहां पे एज है, इस चीज को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये होता कैसे है, ये सारी जितनी चीजें हम लोग अब बोल रहे हैं, these are a part of the elaborated you can say, जब हम इसको डीप में फर्दर जाएंगे। बट आई बिलीव दैट जितना भी अभी तक डिस्कशन हुआ है उसके बेसिस पर आपको उसमें क्लियर हुआ होगा, जितना भी अभी तक डिस्कशन हुआ है, जो कि ओवरव्यू आपको कंप्यूटर विजन का मिल गया होगा। आई होप सो। सो एनीथिंग व्हिच यू लाइक टू ऐड, या आप कुछ पूछना चाहते हो तो? आई थिंक कंप्यूटर विजन में इतना सफिशिएंट है जिसको आप लोग कर सकते हो। थोड़ा थ्योरेटिकल इन नेचर है, ये बात सही है, बट उस कॉन्सेप्ट के पार्ट को हम लोग ने जो डिस्कस किया हुआ है, एक बार आप उसको पढ़िएगा भी, जो हम आपको पीपीटी देंगे, और उसके बाद फिर कोई क्वेश्चंस होता है तो उसको हम लोग आपस में डिस्कस भी कर लेंगे। बट एज फार एज योर एआई सब्जेक्ट इज कंसर्न, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, ओके सर। सो विल कॉल ऑफ फॉर टुडे देन। कल हम लोग आइदर एनएलपी करते हैं, आइदर हम लोग यूनिट 2 को भी शुरू कर देते हैं। एनएलपी का अगर पीपीटी जो वाला पार्ट है वो प्रिपेयर हो जाता है वो करेंगे, और आइदर दैट और आइदर हम लोग फिर यूनिट 2 को शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड बाय फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर।